एक समय की बात है। देवरामपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव और मोहन। दोनों दोस्त बहुत खुश रहा करते थे। उनके खेत भी एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, इसलिए दोनों एक जैसी खेती किया करते थे। इस बार दोनों ने प्याज की खेती की थी। फसल तैयार हुई तो राघव खुशी से बोला, मोहन, इस बार तो हमारी फसल बहुत ही बढ़िया हुई है। हाँ, ठीक ठाक है, पर उतनी खास भी नहीं है। अरे चल भी, अब ज्यादा मत सोच, चल बाजार चलते हैं, फसल बेचनी भी तो है। वे दोनों प्याज की बोरियों से लदे हुए ठेले को लेकर बाजार के एक बड़े सेठ के पास पहुंचे। अरे राघव और मोहन, इस बार तो लग रहा है बहुत अच्छी फसल हुई है। जी सेठ जी, बस ऊपर वाले की कृपा है। इसके बाद सेठ खुद बोरियों की गिनती करने लगा। गिनती करने पर राघव की 10 बोरियां निकली और मोहन की भी 10 बोरियां हैं। सेठ ने हिसाब लगाया और फिर दोनों को 5-5 हजार रुपए दे दिए। देखा दोस्त, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन कुछ नहीं बोलता और घर की ओर निकल पड़ता है। इसका लालच कभी खत्म नहीं होगा, किसी दिन इसका लालच इसे ले डूबेगा। लेकिन मोहन के मन में लालच घर कर चुका था। घर पहुंचकर मोहन गुस्से में बड़बड़ाने लगा। दिन भर खेतों में काम करने के बाद मिलता क्या है? बस इतने रुपए। मेरा क्या होगा? अगर ऐसे ही रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? क्या हुआ जी? इतने परेशान क्यों हो और अकेले किससे बातें कर रहे हो? अभी मैं बाजार में प्याज बेच कर आया हूँ और देखो सेठ ने कितने कम पैसे दिए हैं। बताओ, क्या मैं इतने से पैसों के लिए खेतों में दिन रात काम करता हूँ? देखो कितने कम पैसे मिले हैं, इससे मेरा क्या होगा और इनसे मैं घर कैसे चलाऊंगा? तो क्या हुआ, आप चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूंगी। और वैसे भी हम किसानों को अनाज का इतना ही पैसा मिलता है। दूसरे किसानों को मिलते होंगे इतने पैसे, क्योंकि वे बस मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते, इसलिए वे लोग इतने पैसों में भी खुश रहते हैं। लेकिन सुनिए जी, हम लोग इतने पैसों में भी खुश तो हैं। नहीं, मैं इतने पैसों में खुश नहीं हूँ। मैं खेती करके भी इन लोगों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन सुनिए जी, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करने से नुकसान ही होता है। लालच करना अच्छी बात नहीं है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ अंदर जाकर खाना बनाओ। मोहन की बात सुनकर गीता दुखी हो जाती है और अंदर चली जाती है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे ज्यादा पैसे मिले? क्या करूं? हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगले दिन मोहन और राघव अपने अपने खेतों में खेती करने लगते हैं। अरे मोहन, तुझे आज क्या हुआ? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज तू बहुत खुश दिखाई दे रहा है। ए राघव भाई, मैंने सोचा कि हमें जितना मिला है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। लगता है अब तुझे भी अकल आ गई है। हाँ भाई, अब तुम्हें क्या पता मुझे ज्यादा पैसे कमाने की कैसी तरकीब सूझी है। क्या हुआ तुझे? अरे तू क्या सोचने लग गया? नहीं भाई, कुछ नहीं। चल अब जल्दी जल्दी खेती का काम खत्म करते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और प्याज की फसल तैयार हो जाती है। मोहन, ओरे मोहन,
चल कर खेतों से प्याज निकालते हैं और बोरी में भर लेते हैं। नहीं भाई, तुम जाओ, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं खेतों में जाकर प्याज निकाल लेता हूँ। मुझे तो अब बस रात होने का इंतजार है। रात को मोहन अपने खेत में जाता है। खेत से प्याज निकालकर वो उन्हें बोरी में भरता है और बोरियों में प्याज के साथ साथ पत्थर भी भर देता है, जिससे बोरियों की संख्या बढ़ जाती है। अब आएगा मजा, अब होगा मेरा डबल मुनाफा। अगले दिन राघव और मोहन प्याज की बोरियों को ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए मंडी की ओर निकल पड़ते हैं। सेठ जी, ये लीजिए प्याज की बोरियां। उसके बाद सेठ खुद प्याज की बोरियों की गिनती करने लगता है। सेठ गोविंद प्रसाद मोहन की बोरियों की गिनती करने के बाद हैरान हो जाता है। क्या बात है मोहन, इतनी सारी प्याज की बोरियां कहाँ से ले आया तू इतनी सारी बोरियां? वो कुछ नहीं सेठ जी, बस इस बार मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, इसलिए प्याज की इतनी अच्छी फसल हुई है। अच्छा, ठीक है। देखो भाई राघव, तुम्हारी प्याज की बोरियां 10 हैं, तो इसके हिसाब से तुम्हारे 5,000 रुपए बनते हैं। देखो भाई मोहन, तुम्हारी प्याज की बोरियां 20 हैं, तो इसके हिसाब से तुम्हारे बने 10,000 रुपए। लो भाई, तुम दोनों पकड़ो अपने अपने पैसे। सेठ से प्याज के इतने सारे पैसे मिलने पर मोहन बहुत खुश हो जाता है और दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अरे गीता, सुनती हो? कहाँ हो? देखो देखो, बाहर आओ। हाँ जी, आई। क्या हुआ जी? क्यों पूरे घर को सिर पर उठा रखा है आपने? अरे देखो गीता, मैं आज कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ। अरे जी, ये इतने सारे पैसे आप कहाँ से लेकर आए? कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना जी? अरे गीता, तू पागल हो गई है क्या? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अरे जाकर अपना काम कर और मेरा दिमाग मत खा। आज मुझे खुश रहने दे। मोहन की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हाँ, अब आया ना मजा। अगले दिन जब मोहन खेतों में काम करने के लिए घर से निकल रहा होता है, तभी वो देखता है कि सेठ किशोर प्रसाद गुस्से में अपने पहलवानों और नौकरों को साथ लेकर उसकी तरफ आ रहा है और उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे भी होते हैं। अरे, ये सब मेरे घर क्यों आ रहे हैं? कहीं सेठ को पता तो नहीं लग गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है? सेठ गुस्से में मोहन की तरफ देखते हुए कहता है, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अरे सेठ जी, हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सेठ जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुझे अब कुछ भी याद नहीं कि तूने क्या किया है? तभी सुमन घर से बाहर आती है। सेठ गुस्से में देखकर वो घबरा जाती है और डरते डरते उनसे पूछती है, सेठ जी, आखिर हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर इन्होंने क्या किया है? क्या समझ रखा है तूने मोहन? प्याज की बोरियों में पत्थर मिला के मुझे बेवकूफ बना देगा? मूर्ख कहीं के, मिलावट करने की सजा तो मिलेगी ही। पकड़ो इसे, मारो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा, कसम खाता हूँ। आज के बाद किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा।